न मानता है। मूढ़ जीव बंध पद्धति को साध कर मोक्ष कहता है, वह बात ज्ञाता नहीं मानते। ठीक है, ये रिपीट हो गया है। क्यों? अब वो लॉजिक दे रहे, देखो। इसलिए कि बंध के साधने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। देखो बात कितनी इंपॉर्टेंट। इसी पुण्य पाप अधिकार जो है ना समय सार जी का, वो ये है, समझ रहे? बंध को साधने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता, सीधी बात है। चाहे तुम बोलो बोलो अशुभ भाव को साधो, चाहे शुभ भाव को साधो, ये बंध की साधना है, ये मोक्ष की साधना नहीं है। देखो, पुण्य पाप तो कर्म है, वीतराग का धर्म है। सुने कि नहीं सुने? समझ रहे कि नहीं? मैं हमेशा बोलता हूँ 8 अष्टकर्म विध्वंस ना कहा ना तुमने, तो 8 कर्म में कौन सी प्रकृति आई? पाप प्रकृति के पुण्य 148 आई ना। 8 कर्म ना, अष्टकर्म मतलब 8 कर्म, 8 के 148 वेद है ना। 8 कर्म में फिर वेदनी के 7 वेदनी भी आई है, देवायु भी आई है, आई कि नहीं? बोलो, तीर्थंकर प्रकृति आई क्या? अरे वाह इधर लड्डू फूट रहे तीर्थंकर प्रकृति के लिए। तीर्थंकर प्रकृति विनाशनाय भी किया है हमने, भूलना मत। हाँ या नहीं? मुझे कौन सा जिन शासन है ये? तीर्थंकर प्रकृति विनाशनाय की भावना भाने वाला। आप समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? गहराई से समझना। तीर्थंकर प्रकृति भी नाशनी, हाँ प्रकृति नाशनी, पूरी कर्म नाशनी हमारे को भाई, समझ रहे क्या नहीं? तो पुण्य पाप कर्म होते हैं, तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य प्रकृति में आती है। विभाजन करो 148 को, पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति में। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति में आती है ना। जो 16 कर्म भावना भाता है उसको तीर्थंकर प्रकृति बनती है। सुनो सुनो, हाँ, तो 16 कर्म भावना तीर्थंकर प्रकृति के लिए जो भाता है उसको पाप प्रकृति बनती है। समझे कुछ बोला? जैसे मैंने 2 लाइन रिपीट करी है। 16 कर्म भावना मोक्ष मार्ग है क्या? कौन सा है उसमें का? बोलो बोला। 16 कर्म भावना में से मोक्ष कौन सी भावना देती है? दशम विशुद्धि देती है, विनय संपन्न देती है? बताओ। दशम विशुद्धि भी नहीं देती? नहीं देती है। शील वदेशन अभिशन अभिष्ण ज्ञान उपयोग लगाते जाओ। चलो, वात्सल्य धर्म प्रभाव ना, बोलो कौन है मोक्ष का कारण? सही है कि नहीं? अब हम सीखे ना तत्व ज्ञान, फिर मोक्ष मार्ग आना चाहिए। फिर ज्ञान चारित्र का क्या हुआ? सम्यक दर्शन अकेला थोड़ी मोक्ष मार्ग है, उसके साथ प्रभावना चलेगी अगर सम्यक दर्शन के साथ, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं ना। हाँ या नहीं? सम्यक दृष्टि है, धर्म प्रभावना कर रहा है, तो मोक्ष होगा कि नहीं उसको? इसलिए सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। समझ रहे? त्राणी तीनों मिलकर मोक्ष मार्ग है। आप समझ रहे? लॉजिक समझ में आ गया? तो 16 कारण भावना हो चाहे कुछ भी हो, ये बंध पद्धति है, ये मोक्ष पद्धति नहीं। पुण्य पाप तो कर्म है, वीतराग का धर्म। देखो मैं बता दूँ शॉर्ट। अशुभ राग जो होता है उसमें क्या होता है? मुझे भोग मिले, पहला पॉइंट। भोगों को भोगू, समझ में? दूसरा पॉइंट। तीसरा, दूसरों इसका बुरा हो, इसको बर्बाद करूँ, समझ में? ये बर्बाद हो जाए, इस है ना, जिस इन लोगों का गिरावट हो जाए, मेरा अच्छा रहे, इस प्रकार के भाव अशुभ राग होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम किसी का दुष्चिंतन कर रहे हो, तुम्हारी कषाय के लेवल टॉप लेवल पर है। आप समझ में आ गया? तो ये तो पाप भाव हो गए, समझ में? अब उस जीव का बुरा होगा क्या नहीं? हम जो भाव कर रहे हो उसको बुरा होगा कि नहीं होगा? नहीं। एक तो उसके क्रमबद्ध में जो होना है वही होगा, और उसके कर्म में जो लिखे हुए वो होगा। हमारे विचार करने से होगा क्या? नहीं। क्लियर हुआ? जैसे पाप ही बनेगा हमारे को। अपमान चतुष्टय में हमने कैसे उत्पन्न कर ली, हमने हमारे कर्म बांध लिए और हमारे को उसकी पनिशमेंट आएंगे, पक्की बात। अब ऑपोजिट जाओ कि उसका बहुत अच्छा हो, इन लोगों का भला हो, सब धर्म ध्यान में लगे, सब मोक्ष मार्ग में लगे, सबका कल्याण हो, सब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, सबका है ना, सब धर्म ध्यान, सब पूजन को आए, सब स्वाध्याय को आए, सब सीखे। समझ रहे? अब बताओ क्या हो रहा है इससे? इससे क्या हो रहा है? मेरे राग तो घट गए, तभी तो मुझे सबकी सद्भावना आ रही, सब जीवों की करुणा आ रही, सबका कल्याण हो, भावना आ रही है, बराबर है। लेकिन सामने वाले का क्या होगा? उसके क्रमबद्ध में, उसके कर्म अनुसार। फिर मुझे क्या हो रहा है? मैं यहाँ पे पुण्य बांध रहा हूँ। आप समझे क्या? बंधन में छे और स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, तीर्थंकर प्रकृति बन जाएंगे। कितना अच्छा होगा फिर तीर्थंकर प्रकृति होने का। अरे बंध के मतलब लोड आ गया हमारे पर। अब बताओ, आदिनाथ भगवान जी के सामने बाहुबली भगवान चले गए, अब कौन श्रेष्ठ बोलेंगे तुम? बताओ। बताओ, आदिनाथ भगवान जी के सामने कितने जीव गए होंगे? 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि कर रही। बढ़िया हुआ क्या नहीं? उनके सामने कितने जीव मोक्ष चले गए। अरे भुगतनी पड़ती, भुगतनी, अरे कैसी बातें कर, तीर्थंकर को भुगतनी, हाँ भुगतनी पड़ती है, कर जाए वो चुकाना पड़ता है पूरा।
1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि खिरा खिरा कर्जा उतारना पड़ रहा है, छोटा कर्जा है वो। कर्म समझो जरा अच्छे से। तीर्थंकर बनना वो भी कर्जा लेना है कर्मों का, और जेल बढ़ाना है अपनी। हमारे को अरहंत बनना है कि सिद्ध? अच्छा सिद्ध बनना है ना, तो नॉर्मल अरहंत बन के बनना है कि तीर्थंकर अरहंत बन के? सबको क्या लगता है तीर्थंकर अरहंत बनो, सबका कल्याण भी करो और अब सिद्ध में चल जाओ। आप समझ रहे नहीं? बंद पसंद है हमारे को, बाय डिफॉल्ट क्या सेटिंग है हमारे अंदर, हमारे को बंद पसंद है। हम कितने भी बोले मोक्ष मोक्ष, लड्डू फुटते हैं हमारे को तो बंद की अपेक्षा से, समझ रहे कि नहीं? तो ये बोलना है बंद पद्धति होती क्या है। उपयोग जब परिणति, देखो हमने क्या कहा, जब हम दूसरों को बुरा करने के लिए परिणति बाहर थी, अभी दूसरों को अच्छा करने के लिए परिणति बाहर है, मैं संसार आया कि नहीं, बंधन होगा कि नहीं? तो फिर मोक्ष पद्धति क्या है? उपयोग भीतर, फिर मोक्ष होता है। समझ में आया क्या? पुण्य पाप तो कर्म है, वो समझ में आया? बाहर बाहर, बुरा करने के भाव से बाहर और अच्छा करने के भाव से बाहर, तो कर्म है। और किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, मैं तो अपने उपयोग को भीतर समेटूं, समझ में? इससे मोक्ष होता है, वीतरागता धर्म है। लॉजिक समझा? अक्रिया रूप, बिल्कुल सही बात, समझ रहे? भीतर अपनी परिणति अपने भीतर जाए, वो मोक्ष की पद्धति है, नहीं तो सब बंद, संसार बंद पद्धति है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, पढ़ते आगे देखो। वो उदय है, कर्मों का उदय है उनके तीर्थंकर जी का, समझ रहे? और भव्य जीवों का भाग्य। इसमें लाभ किसको ज़्यादा होता है, तीर्थंकर को कि भव्य जीवों को? सोचो, तीर्थंकर दिव्य ध्वनि कर रही है, उसे तीर्थंकर को 1% का लाभ नहीं है, वो ड्यूटी हो गई उनकी। समझेगा? मतलब सोचो बेनिफिट 0 है और ड्यूटी पूरी देने की है। कैसी बातें कर रहे हैं कुछ भी। आप समझे कि पहले क्या बोल रहा मैंने? वो बोल रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति जब खिर रही है, दिव्य ध्वनि जब खिर रही है, वो क्या कंसेप्ट है? तो मैंने बताया क्या, वहाँ पे तीर्थंकर को तो विशेष लाभ 1% का भी नहीं, क्योंकि वो अरहंत बन चुके हैं ऑलरेडी। हाँ हाँ, बोझा चाहिए वो भी, हाँ बोझा चाहिए वो भी, बराबर। अपराध किया तो पहले उसका दंड है। अपने लिए क्या बोला, उनको तो एडिशनल बेनिफिट 0, हमारा बेनिफिट हो जा रहा, लेकिन उनको तो कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। जब तक दिव्य ध्वनि खिर रही है तब तक तो सिद्ध भी नहीं बन सकते। उनके सामने उधर ऊपर कितने चिन्ह चले जा रहे हैं, सिद्ध बन जा रहे हैं। हाँ बराबर, 608 समय में 608 चीज जाते जा रहे हैं, समझेगा? 1 लाख पूर्व तक की दिव्य ध्वनि खिला रहे हैं। आपको तो बाहुबली पहले मोक्ष के पता है ना, दिनाजी से पता है क्या आपको? हाँ बता, बराबर। देखो मुझे बोलना क्या है, फिर तीर्थंकर बनना अच्छा है कि नहीं? अरे बंद कर्म बंद अच्छे नहीं है, सोने की बेड़ी है। तीर्थंकर भी सोने की बेड़ी है, बोल। ये आप भी कह सकते हैं अपन तत्व ज्ञान इतना पी लेने पर। किसी व्यक्ति को बोलो बोला अरे पागल हो गई तीर्थंकर, मार खाएगा, तो डालेंगे लोग, तो जाएंगे नहीं कि पागल लोग कुछ भी बोलते हैं तीर्थंकरों के बारे में। अब क्या बोले हम आपको? मेरे से बोला 8 कर्म बोले तुमने, मेरे से विवाद कर रहे थे एक जन, वैसे ही मतलब थोड़ा सा क्रॉस हो गए वो, क्योंकि पुण्य प्रकृति कैसे बोल सकते? तो मेरे को वो टाइम पे लॉजिक ध्यान में आया था, मतलब पूजा के टाइम पे आपने कितने कर्मों का नाश करने का बोला? 8 कर्म। मैं 8 कर्म में कौन से आते? मैं 7 विद्या था क्या? बोले हाँ। बोले फिर नाम कर्म कितनी प्रकृति आती है? 93। बोले फिर तीर्थंकर प्रकृति आती क्या? बोले हाँ। फिर बोले देख फिर पता, बोले तो कुछ ही बोल रहा है फिर कर्मों का नाश, पुण्य प्रकृतियों का नाश करने का भी भावना बाहर है, मतलब भावना तो ही हमारी कर्मों का नाश हो। क्यों समझते नहीं? कितने अड़ जाते, पुण्य को किसका बुरा बोल रहे, तुम पुण्य को बुरा बोल रहे, तुम्हें है कि नहीं? इसलिए मैंने तो सिर्फ मुंह से बोलो ना, समझ में नहीं आएगा, लॉजिक दे रहे हैं हम, देख तुम कहाँ से हमने बोला, समझ में आएगा कि नहीं? और नकुल सहदेव तो है हमारे पास, है कि नहीं? बहुत अच्छा काम करके कि नकुल सहदेव हमारे एक दृष्टांत देकर गए वो, कि एक परिणति शुभ परिणति 33 सागर, समझ में आएगा नहीं? बताओ चलो। इसलिए कि बंध के साधने से बंध साधता है, सदता है, और मोक्ष नहीं सदता। समझ में आया क्या? 16 कारण प्रकृति भावना से क्या सदता है? बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। क्लियर हुआ? देखो 16 कारण भावना से बोल रहा हूँ मैंने एकदम टॉप वाला ले लिया, और बाकी छोड़ी तो मंदिर पूजन आने से, मंदिर के प्रक्षाल अभिषेक करने से, स्वाध्याय करने से, अणुव्रत लेने से, महाव्रत लेने से बंध सदता है, मोक्ष नहीं सदता। समझ में आ गया?